ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो गिवन है कि sin a इज इक्वल टू 3/4। हमको कैलकुलेट करना है cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम जो कंसेप्ट देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो sin a है तो ये a कोई भी किसी ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मान लो एबीसी लिख देते हैं, हम ए बी सी लिख देते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट एंगल रेक्ट बी, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो आप अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। हमको जो भी मतलब है सो इस एंगल ए से मतलब है, इस एंगल ए से मतलब है। तो फिर हम लोग पहले देखे थे कि इस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बगल वाला साइड क्या हो जाएगा बेस, और ये ऊपर वाला साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम लोग को वैल्यू किसका दिया हुआ है साइन का। तो साइन ऑफ किसी भी एंगल का जब लिखेंगे, सॉल्यूशन देख रहे हैं, किसी भी एंगल का जब साइन लिखते हैं तो क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, इसको अंदर लिख लेते हैं। तो अब तो ये रेशियो है, तो हम लोग इसको ऐसे, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/4। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 3k एंड H इज इक्वल टू 4k। ये k क्या है भाई, k कोई कांस्टेंट है। जब हम 3k/4k करेंगे, 3k/4k करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3/4 ही बचेगा। तो अगर k का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशियो से हमको 3/4 ही मिलेगा। इसलिए हमेशा हम लोग क्या मानेंगे P इज इक्वल टू 3k एंड H इज इक्वल टू 4k। अगर यहाँ पे cos रहता तो cos का वैल्यू B/H होता, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि B इज इक्वल टू 3k और H इज इक्वल टू 4k। तो क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको हम लोग देखेंगे। अब इतना हम लोग एज्यूम कर लिए, तो सपोज हमारा परपेंडिकुलर 3k है और हाइपोटेनस 4k है, तो फिर मिसिंग साइड जो बेस है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब AB का लेंथ कैसे निकलेगा, रूट अंडर AB का लेंथ क्या होगा 4k का स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7k स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 7k। तो यहां से हमको मिल गया इस AB मतलब इसके बेस का लेंथ कितना मिल गया रूट अंडर 7k। अब हमको आगे क्या कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A। तो हमको cos A और tan A कैलकुलेट करना है, तो हेंस cos A की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस अब मैंने क्या कैलकुलेट किया रूट 7k और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 4k, अपॉन में 4k करेंगे अगेन रूट 7 अपॉन 4। सेकेंड चीज क्या कैलकुलेट करना है tan A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, tan A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो tan A का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर गिवन है 3k और बेस मैंने कैलकुलेट किया रूट 7k। पुट कर देंगे वैल्यू, अगेन k से k कैंसिल हो जाएगी एंड वैल्यू क्या मिलेगा 3 अपॉन रूट 7। तो इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट क्या यूज हुआ, सिंपल सा फार्मूला यूज हुआ कि साइन का रिलेशन क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब साइड के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में। सेकंड थिंग जो हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एंगल ए लिखा हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर ये एंगल ए नहीं, अगर हम एंगल सी लिख दे, अगर हम साइन सी लिख दे, साइन सी इज इक्वल टू 3/4 लिख दे, तो मेरा जो थीटा होगा वो सी एंगल के पास होगा। हमको जो एंगल कंसीडर करना पड़ेगा सो ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो इसके साथ वाला एंगल होता है, और साइन या कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो भी एंगल इंक्लूड होगा वो कभी भी एक्यूट एंगल ही होगा, इस राइट एंगल पे चर्चा नहीं होगी। तो प्रीवियस एग्जांपल से रिलेट करते हुए हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन क्या हुआ है 15 cot A is equal to 8,
फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए इसके सॉल्यूशन में गिवन क्या है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू 8/15। अब देखिए पिछले और इसमें सिमिलरिटी आपको दिखता होगा, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दे दिया हुआ है और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने बोल रहा है, मिलाइए यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सब सेम है, तो हाँ जी सेम है, तो फिर से हम लोग कंसेप्ट क्या लगाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा नाम कुछ भी होगा, हमको एक एंगल से मतलब है, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल हमारा थीटा होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, बगल में बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अगेन कॉट का रिलेशन क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इसका बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन दिया हुआ है, तो फिर लेट बेस इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। बेस को हम 8k मान लिए और परपेंडिकुलर 15k मान लिए। k क्यों रखे हैं, k का वैल्यू चेंज करेंगे लेकिन रेशियो सेम रहेगा, k का वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, लेकिन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी तो रेशियो सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे हमको 8k ये गिवन है और 15k ये गिवन है। अगेन हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनस कैसे कैलकुलेट होगा, पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हाइपोटेनस का नाम क्या है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर, ऐड करेंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 ऐसे आ जाएगा के स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो रूट से बाहर निकल जाएगा 17, के स्क्वायर का रूट होगा के, 17 के, हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया 17 के। अगेन क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 के गिवन है, रख देंगे 15 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का वैल्यू 17 के, 17 के से के कैंसिल, 15 अपॉन में 17 आंसर। अगेन क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सेक का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या कैलकुलेट किए हैं 17k और बेस का वैल्यू क्या गिवन है 8k, ये क्या हो गया, k से k कैंसिल, बचा क्या 17 अपॉन में 8। इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 1/8, 8 टू 16 प्लस 1 17/8।